प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन से। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है एक मसीह के लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि कलीसिया में आते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी जो है पूरे बाइबल को उन्होंने नहीं पढ़ा। कई लोग ऐसे हैं कि नया करार को भी नहीं पढ़ा है। मैं नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन पुराने लोगों की बात कर रहा हूं। हालेलुया। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो संकट के समय या परीक्षा के समय जो है वो सामना कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो वचन में स्थिर नहीं है। वचन क्या कहता है? जिस तरह से इस शारीरिक शरीर के लिए भोजन है, वैसा ही जो है परमेश्वर का वचन जो है आत्मिक भोजन जो है, जो आत्मिक मनुष्य या अंदरूनी मनुष्य जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है, उसका भोजन जो है परमेश्वर का वचन। तो जिस तरह से इस इंसान को, जिस शरीर को रोटी नहीं मिलती है, खाना नहीं मिलता है, वो कमजोर पड़ जाता है, वैसा ही अगर एक इंसान, एक मसीह अगर परमेश्वर के वचन के साथ वो समय नहीं बिताएगा, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेगा, वो इंसान भले बाहरी रूप से कैसा भी लगे, लेकिन वो इंसान जो है, आत्मिक इंसान जो है, बहुत ही वो कमजोर है। जिस तरह से शारीरिक कमजोरी आती है खाना ना खाने से, वैसा ही परमेश्वर का वचन को ना पढ़ने से, मनन ना करने से आत्मिक कमजोरी इंसान में आ जाती है। और ऐसे इंसान जो है, ऐसे मसीह लोग जो हैं, परीक्षा के समय जो है वो स्थिर रह नहीं पाते हैं। और इसी बात पर यीशु ने जोर दिया कि जो कोई इंसान मेरा वचन सुनता है और उसके अनुसार करता है, वो इस इंसान के समान है जिसने अपना घर जो है चट्टान पर बनाया है। लेकिन जो इंसान जो है परमेश्वर के वचन के आधार पर अपना जीवन को नहीं बनाता है, वो उस इंसान के समान है जिसने अपना घर का नींव जो है रेत पर रखा या बालू पर रखा। तो हम क्या देखते हैं? दोनों घरों पर परीक्षा आया है, दोनों घरों पर तूफान आया, मेह बरसा, सब कुछ वही हुआ। दोनों का यही एक ही बातों से एक ही परीक्षा दोनों घरों पर हुई। लेकिन जो घर चट्टान पर बसा हुआ था, वो घर जो है नहीं गिरा। हालेलुया। तो हम क्या बन जाते हैं? यीशु क्या कहता है? जिस इंसान ने अपना घर रेत पर बसाया, उस इंसान को यीशु क्या कहते हैं? वो मूर्ख है। लेकिन जिस इंसान ने वचन के आधार पर अपना घर को चट्टान पर बसाया, यीशु उसे क्या कहते हैं? बुद्धिमान है। तो हम क्या समझ सकते हैं? वचन हमें क्या करता है? बुद्धिमान बनाता है। इस संसार में जीने के लिए हमें समझ देता है। वही बात हम देखते हैं भजन संहिता 119 में क्या देखते हैं कि भजन संहिता लिखता दाऊद क्या कहता है? प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग में उजाले के समान काम करता है। मसीह का वचन जो है हमें क्या करता है? राह दिखाता है। उसके बिना जो है हम सही गलत को हम जान नहीं सकते हैं। वचन ही जो है हमें सही गलत का समझ देता है, सही गलत का ज्ञान देता है। संसार भले कुछ भी कहे, ये सही है, ये गलत है, लेकिन हमें किस आधार पर अपना जीवन को बसाना है, किस आधार पर हम जाने क्या सही है क्या गलत है, वो है सिर्फ वचन के आधार पर। हम देखते हैं अलग अलग कानून अलग अलग देशों में हम देखते हैं। अमेरिका में कानून आया है, वहां पर हम देखते हैं कि जो समलैंगिक है उनकी शादी को वहां पर जायज ठहराया है। और हमारे देश में भी जो है हम देखते हैं, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय जो है उस शादी को, जो समलैंगिक है उनकी शादी को जो है जायज ठहराता है। लेकिन क्या वचन इसके विषय में क्या कहता है? क्योंकि सरकार ने या न्यायालय ने उसे सही करार दिया है, लेकिन क्या ये सही है? तो इसलिए हमें जानना है क्या सही है क्या गलत है।
तो इसलिए अगर वचन हमें नहीं पता है, हम भी जो है संसार की तरह सोचने लगेंगे, हम भी संसार की तरह जो है संसार के जो कानून व्यवस्था है उसके आधार पर जो है हम भी मानने लगेंगे। अगर कानून कहता है कि ये सही है, वो हम भी कहते हैं सही है। अगर कानून कहता है गलत है, हम भी कहने लगेंगे गलत है। कुछ बातों में कुछ हद तक ये बातें सही है। वचन भी हमें उत्साहित करता है, हमें देश के कानून को जो है पालन करना है, देश का कानून को जो है हमें आदर करना है। लेकिन उन बातों जो नैतिकता की बातें हैं, पाप और बुराई की बातें हैं, धार्मिकता और अधार्मिकता क्या है, ये कौन तय करता है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है परमेश्वर तय करता है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए हम मसीहों को उसने ये गाइडलाइंस या ये नियम हमें दिया है, क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। हमें इन लोगों से प्यार करना है जो बुराई में है, हमें प्यार करना है, लेकिन वो जो करते हैं हमें नहीं करना है, वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है हम फंस जाएंगे और हम जो है संसार जो सही कहता है उसे सही कहेंगे, संसार जो गलत कहता है हम गलत कहेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है। बहुत जरूरी है हर मसीह जो है वचन को जाने। परमेश्वर का वचन जो कहता है सही है वो सही है, हमें उसके साथ खड़े होना है। परमेश्वर का वचन जो कहता है जो गलत है वो गलत है, और संसार उसे जो भी कहे कुछ भी कहे, लेकिन हमें उस बात पर खड़े रहना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए बहुत जरूरी है वचन को हम जाने। वचन नहीं आता है तो हम स्थिर रह नहीं पाएंगे, हमारा जीवन जो है मजबूती से हम बना नहीं पाएंगे अगर वचन नहीं आता है तो। इसीलिए यीशु क्या कहते हैं, मत्ती का 4:4 में क्या देखते हैं, लूका का 4:4 में क्या देखते हैं, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन से जीवित रहेगा। वचन के बिना हम नाश हो जाएंगे, वचन के बिना जो है हम कमजोर पड़ेंगे। वचन जो है इस आत्मिक इंसान जो परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर का परिवार का हिस्सा बना है, उस इंसान का आत्मिक भोजन है परमेश्वर का वचन। अगर हम इस अंदरूनी इंसान को परमेश्वर के वचन से हम नहीं खिलाएंगे, वो इंसान जो है आत्मिक इंसान जो है बहुत ही कमजोर पड़ेगा और वो पाप से लड़ नहीं पाएगा, गलत बातों से वो लड़ नहीं पाएगा, और शरीर जो है हमेशा हावी होता रहेगा। हालेलुया। वही हम देखते हैं गलातियों का 5 में हम क्या देखते हैं, शरीर आत्मा के खिलाफ और आत्मा शरीर के खिलाफ जो है लड़ता है, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर चाहता है अपनी मनमानी करे, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है परमेश्वर की इच्छा पूरा हो, और परमेश्वर जानता है हमारा शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है। यदि हम पढ़ते हैं गलातियों का 5 हम पढ़ते हैं 19 से हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है शरीर की क्या क्या कमजोरियां हैं, वो सारी बातें वहां पर बताई गई हैं। वचन क्या है, आईने के बराबर है। जिस तरह से हम आईने को देखते हैं और देखते हैं क्या मेरा बाल बराबर है, मेरा कपड़ा बराबर है, ये सारी बातों को हम देखते हैं, और जैसा हमें आईने में दिखता है हम अपने आप को सही करते हैं, हमारा बाल सही करते हैं, कपड़े को सही करते हैं, चेहरे को हम सही करते हैं, सारी बातें हम करते हैं। वैसा ही जो है हमारे आत्मिक इंसान जो है, जो अंदरूनी है, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या खामियां हैं, उसकी क्या कमजोरियां हैं, ये जो दिखाता है परमेश्वर का वचन जो हमारा आत्मिक आईना है। अगर हम उस आत्मिक आईने में हम नहीं देखेंगे हर दिन हर घड़ी हर पल, तो हम नहीं जानते हैं हम कैसा दिखते हैं। हालेलुया। तो क्या कहता है गलातियों का 5 में क्या हम पढ़ते हैं, 15, 16, 17 में हम क्या देखते हैं, शरीर और आत्मा जो है एक दूसरे के वैरी हैं। और यीशु क्या कहता है, मेरा जाना जो है बहुत ही जरूरी है। जब यीशु अपने चेलों से ये बातें कह रहा था कि मैं जा रहा हूं, और चेले जो है बहुत ही व्याकुल थे, लेकिन यीशु उन्हें क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं। वो क्या कहते हैं, मेरा जाना तुम्हारे भले की है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा
वो सहायक नहीं आएगा जो पिता मेरे नाम से तुम्हारे लिए भेज रहा है। वो तुम्हारे अंदर रहेगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और वो जो है तुम्हारा सहायक है और वो तुम्हारी मदद करेगा इस संसार में जीने के लिए। अब तक मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे साथ चलते फिरते थे और तुमने देखा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया और किस तरह से जीना है, ये सारी बातों को तुमने देखा है। अब मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरा जाना तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे अच्छे के लिए है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारा सहायक सत्य की आत्मा वो नहीं आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो है इस शरीर की जो अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करने के लिए जो है पवित्र आत्मा को हमें दिया है। थैंक्स लॉर्ड। जब यीशु संसार में थे, शारीरिक रूप में संसार में थे, तो वो एक समय पर एक ही जगह पर मौजूद थे, लेकिन आज हम सबके लिए खुशी की बात है कि यीशु पाप को हराकर, मौत को हराकर, शैतान को हराकर स्वर्ग गए हैं और परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है। और उसने जाके पिता से मांगा और पिता ने हम सब के लिए उसकी पुत्र की आत्मा यानी पवित्र आत्मा को जो है मेरे लिए और आपके लिए भेजा है। और पवित्र आत्मा जो है हमें सत्य की राह पर चलने के लिए हमें मदद करता है। लेकिन अगर हमें वचन का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, पवित्र आत्मा भी जो है हमें हमारी मदद नहीं कर सकता है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, परमेश्वर के वचन से जो है हमें सही और गलत के विषय में प्रकट करता है। अगर मैं वचन को नहीं जानता हूं तो पवित्र आत्मा भी जो है मेरी और आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा जो है परमेश्वर के वचन को जो है आदर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है हम जो मसीह जो है वचन को पढ़ें। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब संकट का घड़ी आता है, परीक्षा की घड़ी आती है, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, परमेश्वर के वचन से हमें सिखाता है क्या सही है क्या गलत है। अगर परमेश्वर का वचन हमें नहीं पता है तो हम जो है हम कश्मकश में पड़ जाएंगे और हमें नहीं पता है क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है, वचन को जो हमने पढ़ा है, वचन को जो हमने मनन किया है, उस वचन से जो है मुझसे और आपसे बात करता है। जब हम दुविधा में रहते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता है क्या हमें चुनना है, हमें समझ में नहीं आता है, तब पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के वचन के जरिए मुझसे और आपसे बात करता है और हमसे कहता है कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है वचन को जानना। शरीर बहुत ही कमजोर है, लेकिन शरीर पर हम कैसे अधिकार जताएं, शरीर को हम कैसे अपनी मनमानी करने से हम रोकें। पौलुस क्या कहता है, मैं अपने आप को मारता हूं ताकि शरीर मुझ पर हावी ना हो। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके जो है पवित्र आत्मा को भेजा है, और उस पवित्र आत्मा के जरिए जो है वचन के सामर्थ से हम जय प्राप्त कर सकते हैं शरीर की लालसाओं पर। हालेलुया। अगर वचन नहीं आता है तो हम जो है असफल हो जाएंगे। एक जयवंत और एक पवित्र और एक धार्मिक जीवन जीने में हम असफल हो जाएंगे, क्योंकि वही सही है जो परमेश्वर का वचन कहता है सही है, और वो गलत है जो वचन कहता है गलत है, संसार कुछ भी कहे। हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है वचन क्या कहता है हम जाने, वचन को अध्ययन करें। इसीलिए परमेश्वर हम क्या देखते हैं, यहोशू का 1 अध्याय में क्या देखते हैं, 8 से हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या कहता है, इन वचनों पर दिन रात तू मनन किया कर, उससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब तू तेरे सारे कामों में सफल होगा और कोई भी तेरा वैरी जो है तेरे खिलाफ हावी नहीं होगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं बिना वचन जो है हम एक जयवंत जीवन को हम जी नहीं सकते हैं। बहुत सारे मसीहियों को हम देखते हैं हमेशा वो एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? वो चमत्कार देख के जो है प्रभु के पास आते हैं, सारी बात उनकी प्रार्थना का जवाब मिलता है,
नए नए प्रभु में आते हैं, बहुत चमत्कारों को देखते हैं और अद्भुत कार्यों को देखते हैं। वो देखते हैं कि उनके प्रार्थना का जवाब मिल रहा है, ये सारी बातें वो देखते हैं। लेकिन क्योंकि वो वचन में जड़ ना पकड़ने के कारण जो है वो फलदायी नहीं बनते हैं और एक हारा हुआ जीवन जो है वो जीते हैं। तो यही हम देखते हैं यूहन्ना का 6 अध्याय में हम क्या देखते हैं कि यीशु ने वहां पर जो है बहुत बड़ी भीड़ को जो है रोटी और मछली खिलाया चमत्कारिक रूप से, और लोग जो है यीशु का पीछा कर रहे थे और यीशु जानता था कि वो उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु को सब कुछ पता है, कौन उसके पास क्यों आया है, ये सारी बातें जो है यीशु को पता है। यीशु से कुछ भी छुपा नहीं है। वो जानता था कि ये भीड़ उसका पीछा क्यों कर रही है। यीशु क्या कहते हैं, वो आके यीशु को पूछते हैं जब यीशु नदी के झील के उस तरफ गए और वो आते हैं वहां पर, वो कहते हैं कि प्रभु आप यहां पर कब आए, हम आपको ढूंढ रहे थे। तब यीशु क्या कहते हैं, मुझे पता है आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें रोटी और मछली खिलाई। और यीशु क्या कहते हैं, जो नाश होता है उस रोटी के लिए मेहनत मत करो। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं, और यीशु जो है वचन के जरिए उन्हें आत्मा की हकीकत, स्वर्ग की हकीकत को बोलने लगते हैं और वो कहते हैं ये बहुत ही कठिन विषय है, कौन समझ पाएगा। और बाइबल बताती है उस दिन से जो है बहुत सारे जो लोग जो है यीशु का पीछा करना बंद कर दिया। लेकिन जब यही सवाल यीशु अपने चेलों से पूछते हैं कि आपको भी जाना है, तब इस बात को गौर करें आप। पतरस क्या जवाब देते हैं कि प्रभु हम किसके पास जाएं, क्योंकि जीवन के वचन जो है सिर्फ आपके पास हैं। पतरस जो है यीशु के साथ रहकर जो है वो जान चुका था यीशु जो है परमेश्वर का मसीहा है और उसके पास अनंत काल के जीवन देने के वचन हैं। और ये पतरस जो है इस बात को अच्छी तरह से जान चुका था। लेकिन हम क्या देखते हैं, यहूदा इस्करियोती भी जो है उसके 12 चेलों में एक था। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसे नाश के रास्ते पर धकेला? नहीं। लेकिन हम क्या देखते हैं, हालांकि यहूदा जो है यीशु के साथ चला और फिरा, उसके साथ खाना खाया, सब कुछ किया, लेकिन हम क्या देख सकते हैं कि यहूदा का जो मन जो है वो परमेश्वर के वचन पर नहीं था, यीशु के वचन पर नहीं था। यहूदा का मन हमेशा जो है उस बटुए पर था जिसमें पैसे थे। तो इसीलिए क्या कहता है पौलुस, क्या कहता है एक जगह पर कि जहां तुम्हारा धन है वहीं पर तुम्हारा मन लगा रहेगा। अगर परमेश्वर के वचन को अपना धन समझते हैं तो हमारा मन जो है परमेश्वर के वचन पर लगा रहेगा। अगर संसार का धन को हम सबसे बढ़कर समझते हैं तो हमारा मन जो है संसार के धन पर, संसार की बातों पर लगा रहेगा। तो इसी कारण जो है यहूदा, हालांकि जो यीशु के साथ था, जीवित परमेश्वर शरीर और मांस के जरिए उनके बीच में चलता फिरता है, उनसे बात कर रहा है। जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की इस बात को आप ध्यान दें, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर इंसान के रूप में उनके बीच में है और ये लोग जो है उसे छू रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, उसके साथ खाना खा रहे हैं। इस बात को आप ध्यान दें, कितनी अद्भुत एक बात है। उस संसार को जिस परमेश्वर ने बनाया है, उस संसार का मालिक जो है इन लोगों के बीच में है। आज तक जो है विज्ञान जो है, हालांकि विज्ञान ने इतना तरक्की हासिल की है, फिर भी विज्ञान को आज तक पता नहीं है ये संसार, ये जग कितना बड़ा है। आज तक विज्ञान को भी नहीं पता है। आज तक विज्ञान को यह भी नहीं पता है आकाश मंडल में कितने तारे हैं, यह भी नहीं पता है। लेकिन उन तारों को नाम से जानने वाला परमेश्वर इनके बीच में फिर रहा है, इनके साथ बात कर रहा है, इन्हें छू रहा है और ये लोग जो है उसके साथ उठते बैठते हैं। लेकिन यहूदा इस्करियोती जो है इस बात को जान नहीं पाया।
उसने सिर्फ इस बात का फायदा उठाया कि यीशु बहुत ही मशहूर था और लोग आकर जो है यीशु के चरणों में पैसा रखते थे, जोहरात रखते थे। और वो जो पैसे की थैली जो थी, बाइबल बताती है यहूदा इस्करियोती के हाथ में था। और बाइबल ये भी बताती है कि यहूदा इस्करियोती हमेशा उसमें से पैसे को चुराता था। हालेलुया। हम क्या देखा? जहां तुम्हारा धन है वहीं पर तुम्हारा मन लगा रहेगा। तो हम क्या देखते हैं यहूदा के विषय में? उसका मन उस धन पर था जो इस संसार का था। वो अनंत काल का जीवन देने में उसे कोई मदद नहीं करता था, लेकिन वो यही सोच रहा था ये धन मेरा काम आएगा। लेकिन अंत में हम क्या देखते हैं? जिस धन के लिए उसने मसीहा को बेच दिया, उसी धन को वो उसने ठुकरा दिया। वो फेंक कर आया, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। तुमने एक निर्दोष को जो है सूली पर चढ़ा दिया है। हालांकि उसने ही जो है 30 सिक्कों के लिए उसने उनके साथ डील किया। लेकिन अंत में हम क्या देखते हैं? जब उसे पता चला कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, यीशु को मौत की सजा हुई है, वो बहुत ही दुख से भर उठता है और उन पैसों को जो है उन्हीं को पास जो है फेंक देता है। क्या पैसा उसे उद्धार दे पाया? नहीं दे पाया। हालेलुया। लेकिन हम क्या देखते हैं? बाकी जो 11 चेले थे, वे लोग उनका मन कहां पर था? परमेश्वर के वचनों पर। वचन जो है इंसान के जीवन को बदलता है। वही हम क्या देखते हैं? 2 तिमोथी का 3 हम क्या देखते हैं? 15-16 में हम क्या देखते हैं? वो हमें बुद्धिमान बनाता है उद्धार प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? 2 तिमोथी का 3, 15-16 में हम क्या देखते हैं? वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और वो किसी भी इंसान को जो विश्वास करता है मसीहा पर, बुद्धिमान बनाता है उद्धार के लिए। क्योंकि यहूदा का मन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों पर नहीं था। और इसीलिए हम क्या देखते हैं? वो वचन जो है उसे उद्धार के राह पर ला नहीं पाया। वजह क्या है? कि उसने उस वचन को जो है कदर नहीं किया। हालेलुया। हम बोने वाले का उस दृष्टांत में हम क्या देखते हैं? बीज बोने वाले का दृष्टांत में हम क्या देखते हैं? जो 4 जमीन की बात करता है, बीज वही है। इस बात को आप ध्यान दें, गौर करें आप। बीज अलग अलग बीज नहीं है। चारों जमीन पर जो है एक ही तरह का बीज परमेश्वर उस बोने वाले ने बोया। अलग अलग बीज उसने नहीं बोया, बीज वही था। लेकिन किस बात में तय किया उस बीज के साथ क्या होता है, वो किस जमीन पर गिरा, इस बात ने तय किया वो क्या वो बीज फल लाएगा या नहीं लाएगा। ये किस बात ने तय किया? वो जहां पर गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए बीज में कोई खामी नहीं है, बीज में कोई भी कमी नहीं है, बीज में खराबी नहीं है, बीज वही है। और मैं आपसे आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपकी सफलता उस परमेश्वर के वचन में है जो बीज के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही बीज जो है, एक बीज जो है आगे जाके एक घने जंगल को उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर है। आपकी सफलता उस बीज से जुड़ा हुआ है, आपकी चंगाई उस बीज से जुड़ा हुआ है, आपकी तरक्की उस बीज से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर उस परमेश्वर का वचन जो बीज के समान है, यदि हम उसका कदर नहीं करेंगे, हम जो उस बीज में जो जुड़ा हुआ आशीष है उसमें हम हकदार नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं, वचन पर ध्यान दें, वचन को पढ़ें, दिन रात उस पर मनन करें, घोषणा करें, अपने मुख से दिल में विश्वास करके जबान से घोषणा करें। हालात पर परमेश्वर का वचन को बोलें, बीमारी पर परमेश्वर का वचन को बोलें, समस्या पर परमेश्वर का वचन पर बोलें, समस्या बदल जाएगी। हालेलुया। अगर हमें वचन नहीं पता है, हम बोल नहीं पाएंगे और समस्या में हम रहेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 138 हम दूसरे वचन में जो आखिरी भाग में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने अपने वचन को जो है अपने नाम से बढ़कर अहमियत दी है। तो आप जानिए कि परमेश्वर का वचन जो है कितना ऊंचे पर है।
अपने नाम से बढ़कर, क्या कहता है परमेश्वर वचन? अपने नाम से बढ़कर परमेश्वर ने अपने वचन को अहमियत दी है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? अगर परमेश्वर जो कहता है अगर वो करता नहीं है, हाँ, उसे कोई यकीन नहीं करेगा। हालेलुया। हम इंसानों में यही बातों को देखते ना, अगर मैं कुछ बोलता हूं, अगर मैं नहीं करूंगा, कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं वो करता हूं, तो लोग मुझ पर यकीन करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए जो है वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से बढ़कर अहमियत दी है, क्योंकि वो जो कहता है वो करता है। लेकिन बहुत जरूरी है हम जाने कि उसने क्या कहा है, उसका वचन क्या कहता है, मेरे विषय में क्या कहता है, मेरे लिए उसने क्या वादे किए हैं, मुझे जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे मसीही भाई बहनों, वचन पर ध्यान दें। वचन ही जो है संकट काल में आपको संभालेगा। वचन ही जो है मुश्किल हालात में आपको ताकत देगा। अगर वचन नहीं है, उस मूर्ख इंसान के समान जिसने अपना घर जो है रेत पर बनाया था, हमारा जीवन जो है तहस महस हो जाएगा और हमारे जीवन में जो है विश्वास की कमी दिखेगी। हम विश्वास को प्राप्त नहीं कर पाएंगे बिना वचन, क्योंकि वचन में क्या, रोमियो की किताब में हम क्या देखते हैं? विश्वास सुनने से आता है और सुनना जो है परमेश्वर के वचन से होता है। जिस इंसान के जीवन में परमेश्वर का वचन है, वो इंसान जो है विश्वास से भरा हुआ है। वो सांसारिक विश्वास नहीं है, वो विश्वास है जो हमें उद्धार के मार्ग पर लेकर आता है। लेकिन जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ नहीं है, वो इंसान जो है उसके अंदर जो है हमेशा विश्वास की कमी दिखेगी। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर हम मुझे विश्वास में बढ़ना है, जो विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, अगर मुझे उस विश्वास में बढ़ना है, बिना परमेश्वर का वचन सुनने के ये नहीं होगा। जितना मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा, जितना मैं परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करूंगा, जितना मैं परमेश्वर के वचन को मेरे दिल में विश्वास करके जबान से कहूंगा, उतना ही मैं विश्वास में बढ़ता जाऊंगा। चाहे कोई भी संकट आए, कोई भी हालात आए, वो बातें मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएंगी। हालेलुया। तो इसलिए जाने कि परमेश्वर का वचन का महत्व एक विश्वासी के लिए क्या है। जिस तरह से एक व्यक्ति बिना खाने का कमजोर पड़ जाता है, वैसा ही जो है एक व्यक्ति, जो आत्मिक व्यक्ति जो है, जो हम मसीह लोग हैं, परमेश्वर के वचन के बिना जो है हम आत्मा में हम कमजोर होंगे और हम हालातों से, हम पाप से और हम परेशानियों से हम लड़ नहीं पाएंगे, हम हार जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए मैं उत्साहित करता हूं मेरे मसीह भाई बहनों को जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वचन के साथ समय बिताओ, वचन को मनन करो, वचन को अध्ययन करो, वचन को अपने दिल में छुपाए रखो। जैसे कि दाऊद कहता है, हे प्रभु, मैंने तेरे वचन को मेरे दिल में छुपा रखा है ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। प्रेज़ लॉर्ड। अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भरो। जो दिल में है वही मुंह में आता है, बाइबल बताती है। अगर दिल में वचन है तो जबान में भी हमेशा जो है वचन ही भरा रहेगा। अगर दिल में वचन नहीं है, हमारे जबान में जो है संसारिक बातें भरी रहेंगी, अविश्वास भरा रहेगा, डर की बातें भरी रहेगी और जो है विश्वास की कमी दिखेगी। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम आज से निर्णय लेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को जो है हमारे जीवन में जो है सबसे ऊंचा स्थान देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के जरिए जो है आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।